प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 3 में महाभारत की कथाओं में पढ़ेंगे आचार्य द्रोण नहीं रहे। इसकी एक छोटी सी घटना है। महाभारत का 15वां दिन था। पांडवों को यह चिंता थी कि आचार्य द्रोण को कैसे मारा जाए। श्री कृष्ण ने बताया, जब तक द्रोण के हाथ में शस्त्र है तब तक उन्हें हराना कठिन है। एक ही तरीका है इसका कि किसी प्रकार आचार्य द्रोण यह सुन ले कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, तो वे दुखित होकर के अपना हथियार फेंक देंगे और तभी उन्हें मारा जा सकता है। अश्वत्थामा अमर था, इसलिए उसके मरने का समाचार होना असंभव था। श्री कृष्ण ने इसके लिए भी एक तरकीब सुझाई। उनका कहना था कि युधिष्ठिर जीवन में कभी असत्य नहीं बोले। यदि वे द्रोणाचार्य के सामने जाकर के यह कह दे कि अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोण को इसका विश्वास हो जाएगा। युधिष्ठिर किसी तरीके से जाकर के यह बोल दे कि अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य को यह विश्वास हो जाएगा। यह सुनकर अर्जुन शन्न रह गए, किंतु दूसरा कोई और उपाय नहीं था। भीमसेन ने अपनी गदा से अश्वत्थामा नामक हाथी को मार डाला। फिर द्रोणाचार्य के पास जाकर के चिल्लाने लगे, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला। कौन चिल्लाने लगा? भीम चिल्लाने लगे कि मैंने अश्वत्थामा को मार डाला। फिर द्रोणाचार्य के पास जाकर जब वो चिल्ला रहे थे, फिर चारों तरफ पांडव सैनिकों में शोर मच गया। जो पांडव सैनिक थे उन्होंने शोर मचा दिया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य पुत्र की मृत्यु के समाचार से व्याकुल हो गए। द्रोणाचार्य पुत्र की मृत्यु के समाचार से व्याकुल हो गए। फिर भी उन्हें यह समाचार पर शक था, इसलिए उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि बेटा युधिष्ठिर, क्या यह बात सत्य है कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? आचार्य द्रोण को यह विश्वास था कि युधिष्ठिर जो है तीनों लोक के राज्य के लिए भी वो झूठ नहीं बोलेंगे। युधिष्ठिर से श्री कृष्ण ने यह कह रखा था, उनको बता रखा था कि अश्वत्थामा मर गया, ऐसा कह दीजिएगा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि आप यह कह दीजिएगा कि अश्वत्थामा मर गया, आप ऐसा कह दीजिएगा। यह झूठ नहीं होगा, क्योंकि अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया है। अतः द्रोण के पूछने पर युधिष्ठिर अपना हृदय कड़ा करके बोले कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन एक दिन सत्य का पाठ पढ़ाने वाले गुरु से ही झूठ बोलते धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय ग्लानि से भर गया। उनके मुख से धीरे से निकला, पता नहीं हाथी या आदमी। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर का आधा वाक्य तो सुन सके, किंतु वाक्य के उत्तरार्ध यानी बाद का पता नहीं आदमी या हाथी बोलते समय श्री कृष्ण ने इतने जोर से शंखनाद किया कि द्रोण उसे सुन ना सके। वे विवल हो गए। आचार्य द्रोण विवल हो गए, हथियार फेंक दिए, सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। इसी समय द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न हाथ में तलवार लेकर द्रोण पर झपट पड़ा। धृष्टद्युम्न जो था वो अपने हाथ में तलवार लेकर के जोर से झपट पड़ा। उसे सभी लोग रोकने के लिए दौड़े, लेकिन देखते ही देखते उसने वार कर दिया और क्षण भर में ही आचार्य द्रोण का सिर धड़ से अलग हो गया। भरद्वाज के पुत्र द्रोण की आत्मा परम ज्योति में इस प्रकार लीन हो गई। तो बच्चों, इससे संबंधित कुछ वाक्य हैं
इसको हम लिखेंगे, आप देखेंगे। तो आइए देखते हैं। यह कथन किसके है? पहले कक्षा का डालेंगे। पाठ 20 आचार्य द्रोण नहीं रहे। यह कथन किसके है? किसके? कथन में है, जब तक द्रोण के हाथ में शस्त्र है उन्हें हराना कठिन है। नंबर 1, जब तक द्रोण के हाथ में शस्त्र है उन्हें हराना कठिन है। यह वाक्य किसने कहा है? जब तक द्रोण के हाथ में शस्त्र है उन्हें हराना कठिन है। किसने कहा है? श्री कृष्ण ने कहा है। श्री कृष्ण ने कहा है। नीचे लाइन खींच देंगे। नंबर 2, क्या कह, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला। किसने कहा है? मैंने अश्वत्थामा को मार डाला। किसने कहा है? भीमसेन ने कहा है। भीमसेन ने। नीचे लाइन खींच देंगे। तीसरा है, बेटा युधिष्ठिर क्या सचमुच, बेटा युधिष्ठिर क्या यह सच है कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? बेटा अभिमन्यु क्या सच है कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? यह किसने कहा है? आचार्य द्रोण। आचार्य द्रोण ने कहा। बच्चों, आप सभी कहानी को वीडियो के माध्यम से बार बार सुनेंगे और कक्षाकार को सुंदर लेख में लिखेंगे। धन्यवाद।